अच्छा जी, डॉक्टर नबीहा वाले काफी केस है, कोई एक केस हो तो मैं जिक्र करूं। अब जो डॉक्टर नबीहा वाला केस जो 506 की 506 भी मेरे ख्याल से इसने हम पे ना एफआईआर करवाई। बिल्ली थैले से बाहर क्या निकलती है जी, थैले के अंदर बिल्ली बंद की हुई थी कि एक इनको कोई गाड़ी रोकती है, जो कि झूठा झूठा पर्चा है। कोई गाड़ी रोकती है, इनकी गाड़ी को रोका जाता है, दो मोटरसाइकिल पे लड़के सवार आते हैं, इनको थ्रेड करते हैं कि तुम्हारी आजकल शोहरत बहुत हो रही है और तुमने जो है ना वो मतलब अगर ये प्रोग्राम ना करने बंद किए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मौके पे गवाह भी मौजूद थे इनके साथ। तो जनाब इन्होंने नामालूम अफराद में मुजाहिद नायाब, बुशरा शकील और डॉक्टर रूबी मलिक यानी कि मैं, हमारा नाम डलवा दिया। हमारे घर में रेट्स डली। रेट्स डलने के बाद वहां से कुछ भी नहीं मिला तो फिर आयु सब वापिस चले जाते हैं। अगले दिन हम बेल करा के रोपकार जमा कराने जाते हैं तो वहां पर पहले से ही हमने बताया था कि 4 बजे के करीब हम आएंगे, तो 5 बजे के करीब हम गए हैं। तो ऑलरेडी सारा वहां पे इनका ये जो यूट्यूबर्स का टोला है ना वो बैठा हुआ था। जो वाईएमई ग्रुप है, नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप जो है इनका, नॉन रजिस्टर्ड ही कह सकते हैं उनको, भी कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कहीं पे उसकी हुई। ये लोग बैठे थे, हमारे इर्द गिर्द खड़े हो गए और फोर्स करने लग गए कि सुलह करे। देखिए हर चीज का एंड सुलह ही होती है, लेकिन फिल फोर सुलह करनी बनती नहीं है। वहां पे बहुत ज्यादा शाउट हुआ, इन्होंने हमें जो है ना कमरे में बंद कर दिया। पूरे थाने की पुलिस जो है हमें छुड़ाने में थी और आखिरकार ये आयु बेचारा एक इंतहाई शरीफ इंसान है, वो लाया हमें, अब नीचे गाड़ी में बिठाया और हमें रवाना कर दिया गुलशन अभी इकबाल के जो डीएसपी साहब हैं उनके पास। वहां पे हमने एप्लीकेशन दी। आज वहां पे भी खुली कचहरी में मेरी सुनवाई थी। एसपी साहब ने सुना, उन्होंने कहा गालबन डॉक्टर साहब भाई ये पुराना मैटर है, 1 महीना हो गया। मैंने कहा जी सर, ये कच्चे के डाकू हैं जो पकड़े नहीं जा रहे डॉक्टर नबीहा अली खान से। तो इस ड्यूरेशन में एक और जिसको कहते हैं ना घटिया हरकत, इंतहाई घटिया हरकत इसने की कि इसने कहा कि डॉक्टर रूबी मलिक एंड बुशरा और कामरान, कामरान कह रही हूँ, मुजाहिद नयाब, ये मेरे घर में घुसे हैं, मेरे बच्चों को जदीद असले के साथ डराया है, धमकाया है, मेरी वालदा पे तशद्दुद किया है और ये 2 गाड़ियों में थे और निकल गए। अब फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन के जो इनकी सोसाइटी है जहां पे ये एक रेंट के घर में रहती हैं वो है पार्क व्यू। पार्क व्यू के क्या सिक्योरिटी गार्ड मर गए थे या वहां के कैमरे हमने बंद करा दिए थे या सेफ सिटी के कैमरे हमने बंद करा दिए थे, इनको नहीं पता। कानून के साथ झूठ नहीं बोला जाता। वहां पर एसएचओ साहब के दफ्तर में बैठ के ये बड़े इसने पापड़ बेले, बड़े इसने चीखो पुकार की, बड़े फोन कराए आला अफसरान के कि इन पे तीनों पे दोबारा एक और पर्चा हो। खैर बात नहीं सुनवाई गई, इसकी नहीं सुनी गई। तो इसने क्या किया कि वहां पे वावेला मचाना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिया, पर्चा हो गया, पर्चा हो गया, पर्चा हो गया। अब इसकी ना शुरू से आदत है। अब ये बंदा इसको क्या कि इसको ना थोड़ी मेरे ख्याल से यहाँ की प्रॉब्लम है, तो कोई डॉक्टर का कार्ड भी मैं इसको रिकमेंड करूंगी जहां पे ये अपना इलाज करवाए। उसके बाद जनाब एसएचओ साहब ने अगले दिन हमें तलब किया, हमारी सीडीआर निकलवाई गई, मौके पे सारी फुटेज निकलवाई गई, हम कहीं पे भी नहीं पाए जाते, तो वो इनको मुंह की खानी पड़ गई। अब देखिए कानून के साथ तो मजाक नहीं बनता, यहां तक कि अब ये 15 पे कॉल चलाएगी तो इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मेरा मौकफ ये है कि अभी तक ये अदालत में जो एक आईओ ने मिसल पेश करनी होती है वो नहीं पेश होने दी जा रही कि ये पर्चा जो है ना खारिज हो जाएगा। इस वजह से ये डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। और सबसे मेन जरूरी बात, डॉक्टर नबीहा अली खान, ये नाम पता नहीं किसका यूज करती है, पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट किसका यूज करती है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई जान पहचान नहीं है। इसका नाम है कमल खान, ठीक हो गया। और ये अपना आईडी कार्ड छुपाती है, दिखाती नहीं है। हो सकता है उसमें कोई इश्तिहारी का रिकॉर्ड हो सकता है उस पर कोई डिफॉल्टर हो सकता है कोई हुकूमत का कर्जा देना हो या कुछ कोई बात हो सकती है, या टैक्स पे ना किया हो। तो सो आप सबसे ये अपील है, मेरा आज बताने का मकसद ये था कि मेरे केस की नोयत ये है कि वो केस जो है ना वो कच्चे के डाकुओं वाला हो गया जी। कच्चे डाकू नहीं फड़े जा रहे। इस तरह अदालत में जो है ये लास्ट वार्निंग दी है जज साहब ने कि मुदैया भी आए, आईओ भी मिसल अपनी लेके आए और बताए कि सीडीआर क्या है। उस सीडीआर में पता क्या है, सीडीआर में पर्चे का कोई वजूद नहीं है, मतलब उसका जो है वकुआ वहां पर कोई हमारी अटेंडेंस नहीं पाई गई और इवन के इन लोगों की भी नहीं पाई गई, मुदैया की भी, गवाहान की भी और मुजरम जो है जैसे हम मुजरम है हमारी भी नहीं पाई गई। तो अब ये पर्चा सरासर हो गया झूठा साबित। अब ये वहां पे रोक के रख रही है कि सुलह करें। सुलह तो करनी नहीं बनती फिलहाल,
ہر بات کا اینڈ صلح ہی ہوتی ہے، لیکن فی الحال صلح نہیں بنتی، کیونکہ یہ آن دی سکرین آئے، ویڈیو کال کریں، لوگوں سے معافی مانگے، ہم لوگوں سے معافی مانگے تو اگلی بات صلح کی ہوگی، ادروائز قانون کے دروازے سب کے لیے کھلیں۔ خدا حافظ۔